दोस्तों, आज विषय देश भगत पुत्र। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। मंगोल देश का राजा देववर्मन और बीसलगढ़ का राज्य पर चढ़ाई कर दी। दोनों देशों की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। सिर्फ ही भूमि पर सैनिकों की लाश से पट गई। हालांकि देववर्मन ने थोड़ी सी सेना के साथ बीसलगढ़ पर धावा बोला था, लेकिन युद्ध में देववर्मन के जितने भी सैनिक आहत होते, वे पुनर्जीवित होकर अगले दिन युद्ध में शामिल हो जाते थे। यह देखकर बीसलगढ़ का राजा जयचंद बुरी तरह परेशान हो उठा। युद्ध में प्रतिदिन देववर्मन की सेना के बहुत सारे सैनिक मौत के घाट उतरते हैं, लेकिन अगले दिन देववर्मन पूरी सेना के साथ पुनः रणभूमि में आ जाता है। इसका क्या रहस्य है? क्या देववर्मन कोई जादू जानता है जिससे द्वारा वह युद्ध में मेरे मरे सैनिकों को पुनर्जीवित कर देता है? जयचंद ने तुरंत ही अपने राजगुरु अग्निहोत्री को महल बुलाया। राजगुरु, यह क्या माजरा है? युद्ध क्षेत्र में देववर्मन के जितने भी सैनिक मरते हैं, रात्रि में उनकी लाश युद्ध क्षेत्र में अपने आप गायब हो जाती है और अगले दिन मृत सैनिक पुनर्जीवित होकर युद्ध करते हैं, रण क्षेत्र में आते हैं। राजन, मैं अभी ध्यान लगाकर इस बात का रहस्य ज्ञात करता हूँ। राजगुरु अग्निहोत्री तुरंत ही ध्यान लगाकर बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकाई। ओह, तो यह चक्कर है। राजगुरु अग्निहोत्री को चिंता में डूबे देख जयचंद ने पूछा, क्या बात है गुरुदेव, आप एकाएक इस तरह घबरा क्यों गए? राजन, बात ही घबराने की है। मंगोल देश के राजा चिरंजीव ने संजीवनी विद्या को सिद्ध कर लिया। संजीवनी विद्या मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। राजन, यही कारण है कि देववर्मन के सैनिक असुर बने हुए हैं। सैनिकों के युद्ध में मरने के पश्चात मंगोल देश का राजगुरु चिरंजीवी संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। ओ, यह तो बड़े घातक बात बताई राजगुरु। इस प्रकार तो देववर्मन थोड़े से सैनिक अमर रहते हुए हमारे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। राजन, इस बात की आप कल्पना भी न कीजिए। बेशक राजगुरु चिरंजीव संजीवनी विद्या को सिद्ध कर लिया है, पर मैं राजा देववर्मन का अधिकार बीसलगढ़ पर कदापि नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राजगुरु, आप उन्हें ऐसा करने से रोक भी कैसे सकते हैं? राजन, जीत का दाव यदि राजगुरु चिरंजीव के पास है, तो हारने का दूसरा दाव मेरे पास भी है। अपनी सिद्धि से राजमहल की बीसलगढ़ नगर को आमंत्रित कर दूंगा। यदि ऐसी सूरत में देववर्मन या उसके सैनिक हमारे नगर के राजमहल में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। क्या आपके पास सचमुच ऐसी सिद्धि है राजगुरु? हाँ राजन, तो राजगुरु देर न कीजिए और शीघ्र ही नगर व राजमहल को अभिमंत्रित कर दीजिए, ताकि दुश्मन अपनी चाल में सफल न हो सके। ठीक है राजन, कहकर राजगुरु ने तत्काल ही आंखें मूंद ली और मन ही मन कुछ बुदबुदाए। तत्पश्चात, सिद्धानी देवी, मेरी सिद्धि की लाज रख और नगर व महल दुश्मनों की रक्षा, इस नगर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक दुश्मन भस्म कर दे। तत्पश्चात, राजन, आप निश्चिंत रहिए, अब आप देववर्मन चाहकर भी आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा। राजगुरु, हमें खुशी है कि आपने बहुत बड़ी दुविधा से बाहर निकाल दिया। राजन, अब आप कल अपनी सेना रणभूमि में युद्ध करने के लिए नहीं भेजना, लेकिन ऐसा ठीक है, ऐसा ही होगा राजगुरु। दूसरे दिन बीसलगढ़ की सेना युद्ध करने रणभूमि में नहीं पहुंची।
लगता है जयचंद की सेना हमारी अमर सेना के भय खाकर आज युद्ध करने रणभूमि में नहीं आएगी। इसका मतलब राजा जयचंद हमारे से हार मान गया। अतः अब हमें सेना के साथ बीसलगढ़ में प्रवेश करने नगर और महल पर अपना कब्जा कर लेना चाहिए। यह सोच उसने आदेश दिया, मेरे बहादुर सैनिकों, बीसलगढ़ की ओर कूच कर दो और नगर में प्रवेश द्वार को तोड़कर उसमें घुस जाओ। देववर्मन के आदेश पाते ही उसकी सेना बीसलगढ़ की ओर दौड़ पड़ी। शीघ्र ही बीसलगढ़ के मुख्य द्वार के सामने पहुंची। सैनिकों, आगे बढ़ो और मुख्य द्वार तोड़ दो। कुछ सैनिकों ने द्वार तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही सैनिक मुख्य द्वार को हाथ लगाया, आ आ आ यह देख देववर्मन चौंका। अरे यह क्या हुआ? मुख्य द्वार को स्पर्श करते ही सैनिक के शरीर में आग लग गई। चारों तरफ सैनिक तड़प कर आग में जलकर भस्म हो गए। हक्का बक्के देववर्मन ने रथ पर बैठे गुरुदेव चिरंजीवी से पूछा, गुरुदेव यह क्या आश्चर्य हुआ? राजगुरु चिरंजीवी देववर्मन को उसकी बात का जवाब दे पाते उससे पहले ही चरमराता हुआ बीसलगढ़ का मुख्य द्वार खुला और बीच में अट्टहास करता हुआ जयचंद प्रकट हुआ। हा, देववर्मन, तेरे इस प्रश्न का जवाब तेरे गुरु नहीं बल्कि हमारे राजगुरु अग्निहोत्री देंगे। जयचंद का कथन सुनकर देववर्मन क्रोध से चिंगाड़ उठा। पित्ती जयचंद, क्या बक रहा है तू? क्या तू जानता नहीं कि हमारे राजगुरु से श्रेष्ठ है? अभिमानी देववर्मन, इतना बढ़ चढ़ कर मत बोल। एक तो तू बिन बिनाए हमारे राज्य पर आक्रमण किया, ऊपर से तू अपनी झूठी हेकड़ी दिखा रहा है। तूने बीसलगढ़ को जीत कर उस पर कब्जा करना चाहा था, पर हमारे राजगुरु अग्निहोत्री ने तेरी इस चाल को कभी सफल नहीं होने देंगे। अब राजगुरु अग्निहोत्री ने मंगोल देश के राजगुरु चिरंजीव से कहा, राजगुरु चिरंजीव, माना कि तुमने संजीवनी विद्या के सिद्ध कर दिया, पर संजीवनी विद्या द्वारा मृत सैनिकों को पुनर्जीवित करने आप अपने राज्य को युद्ध में नहीं जिता सकते। हमने संजीवनी विद्या के प्रभाव को काट ढूंढ ली है। हमने इस नगर के राजमहल में अभिमंत्रित कर दिया है। अब यदि तुम्हारे राजा ने, इस सैनिकों ने हमारे राज्य में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो तुम सब वही असर होगा जो कुछ देर पहले तुम्हारे 4 सैनिकों का हुआ। इसलिए तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यही से अपने देश वापस लौट जाओ और अपने राजा से कहो कि वह बीसलगढ़ पर विजय पाने का ख्वाब छोड़ दे। अग्निहोत्री की बातें सुनकर देववर्मन में तन बदन में आग लग गई। राजगुरु अग्निहोत्री, अपनी चेतावनी को अपने पास रखो। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो। हम यहाँ से विजय प्राप्त करके ही वापस लौटेंगे। यह सुनकर राजगुरु चिरंजीव ने देववर्मन को समझाया, महाराज, आपको ऐसा सोचना गलत है। बीसलगढ़ के राजगुरु अग्निहोत्री जवन विद्या सिद्ध कर चुके हैं, जिसके कारण हम चाहकर भी बीसलगढ़ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम कायरों की तरह पीठ दिखाकर यहाँ से अपने देश वापस लौट जाएं? गुरुदेव, इस समय तो ऐसा ही करने में हमारी भलाई है। निहित महाराज। ओह, यह आपने बड़ी निराशाजनक बात बताई गुरुदेव। वह मन ही मन बुरी तरह ताव खाता हुआ जयचंद से बोला, जयचंद, इस बार तो बाजी तुम्हारे हाथ में रही, लेकिन यह मत सोचना कि वापस जाने के पश्चात हम चैन से बैठ जाएंगे। जयचंद, हमें तभी चैन पाएगा जब बीसलगढ़ के महाराज राजमहल पर हमारे राज्य का झंडा फहराएगा। हा, वह दिन कभी नहीं आएगा देववर्मन। जयचंद के इस कथन से देववर्मन कोई जवाब नहीं दिया। तत्काल ही अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, वापस मंगोल देश चलो। सैनिक तुरंत यह आदेश का पालन किया और वहाँ से मंगोल देश की ओर कूच कर दिया। यह देख जयचंद खुश हो उठा। राजगुरु अग्निहोत्री जी, आपकी कृपा से दुश्मन दुम दबा कर भाग रहा है, इसमें हम बड़े आभारी हैं। इसमें आभार कैसा महाराज, यह तो देश के प्रति मेरा कर्तव्य था। मंगोल
देश पहुंचकर राजा कपिल वर्मन चिरंजीव से कहा, राजगुरु, अगर मुझे यह पता होता कि संजीवनी विद्या बड़ी जौन विद्या होती है तो मैं कभी भी अपमानित न होता, इस प्रकार कभी अपमानित न होता। जयचंद के सामने से इस प्रकार दुम दबाकर वापस लौटना मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। राजगुरु, क्या जौन विद्या की काट करने वाली कोई विद्या है? राजन, जौन विद्या की काट करने वाली जल विद्या होती है। राजन, तो राजगुरु आप का आदेश है, जल विद्या की सिद्धि प्राप्त कीजिए। जब आप जल विद्या की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो हम पुनः बीसलगढ़ पर धावा बोलेंगे। इसके लिए आपको पूरे 2 वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी। वो क्यों? क्योंकि जल विद्या की सिद्धि प्राप्त करने के लिए 2 वर्ष लग जाते हैं राजन। ठीक, हम 2 वर्ष तक सिद्धि प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर लेंगे राजगुरु। अच्छा राजन, मैं आज ही जल विद्या की सिद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर देता हूँ। उधर बीसलगढ़ में राजगुरु अग्निहोत्री जयचंद से कह रहे थे, राजन, राजा देववर्मन इस बार अब तो धूम दबाकर मंगोल देश से वापस लौट गया, लेकिन मेरी क्षेत्रीय नदी कहती है कि शेरदी वापस लौटेगा, बीसलगढ़ पर आक्रमण करेगा। अच्छा हाँ राजन, तो राजगुरु आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि इस बार देववर्मन को पराजय का सामना करना पड़े। राजन, इस बार जौन विद्या के उपयोग के कारण देववर्मन अपने इरादों में सफल नहीं हो पाया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक देववर्मा के राजगुरु चिरंजीव के पास संजीवनी विद्या की सिद्धि है, तब तक उसके मृत सैनिक जीवित होते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले हमारे पास संजीवनी विद्या की सिद्धि होनी आवश्यक है। उसके बिना हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमारी देखा देखी अब मंगोल देश के पास गुरु चिरंजीवी की जौन विद्या को सिद्ध करेंगे, जिसकी सिद्धि करने के लिए 2 वर्ष लगते हैं। अतः इन 2 वर्षों के अंदर अंदर यदि हमने संजीवनी विद्या की सिद्धि कर ले तो हम सफल ध्येय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वरना हमारी सफलता संदिग्ध। लेकिन संजीवनी विद्या तो केवल चिरंजीव सिखा सकते हैं। हाँ, हम पर भला दुश्मनों को संजीवनी विद्या क्यों सिखाएंगे? यह तो आप ठीक कह रहे हैं राजगुरु। तब दोनों परेशान हो उठे। बहुत सोचने पर उन्होंने समस्या का कोई हल नहीं सूझा। इस घटना के दूसरे दिन प्रातः जब राजगुरु अग्निहोत्री सुबह सोकर उठे तो उनके सिर पर एक पत्थर रखा दिखा, जिस पत्थर पड़ा, पूज्य पिताजी, मैं संजीवनी विद्या सिद्धि प्राप्त करने मंगोल राज्य के राजगुरु चिरंजीवी के पास जा रहा हूँ। आपको वचन देता हूँ 2 वर्ष से पहले मैं हर हालत में राजगुरु चिरंजीव से संजीवनी विद्या सिद्धि प्राप्त करके वापस लौटूंगा। आपके मंगोल देश जाने की बात न कह सका। यदि ऐसा करता तो आप कदापि मुझे दुश्मनों के राज्य में पर संजीवनी विद्या की सिद्धि प्राप्त करने न भेजते। मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। आपका पुत्र वरुणदेव। पत्थर पढ़कर अग्निहोत्री चिंता में डूब गए। आह वरुणदेव, यह क्या सूझी? जानबूझकर शहर की माद में गया। अब क्या होगा? दुश्मन न जाने उनके साथ कैसा व्यवहार करे। उधर मंगोल देश की ओर जाता वरुणदेव सोच रहा था, मैं राजगुरु चिरंजीव से संजीवनी विद्या सीखने का अनुरोध बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा अनुरोध करने पर राजगुरु चिरंजीव मुझे कभी अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। कई दिन सफर करने के पश्चात वह राजगुरु चिरंजीव के आश्रम में पहुंचा। प्रणाम दृश्यते, कौन हो तुम? मुझे इसको सच बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। शायद मेरी सच्चाई से प्रभावित होकर मुझे अपना शिष्य बना दे। यह न कर वह गुरु चिरंजीव से बोला, मेरा नाम वरुणसेन है। मैं बीसलगढ़ के राजगुरु अग्निहोत्री का पुत्र हूँ। आपका शिष्य बनकर आपसे विद्या दान प्राप्त करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ओह, तुम दुश्मन देश के राजगुरु के पुत्र हो। राजगुरु चिरंजीव ने सोच में पड़ गया। हाँ राजन, तो
राजगुरु, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इस बार देववर्मन को पराजय का सामना करना पड़े। राजा ने इस बार ज्वन विद्या के उपयोग के कारण देववर्मन अपने इरादों में सफल नहीं हो पाया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। जब वह देववर्मन के गुरु चिरंजीव के पास संजीवनी विद्या की सिद्धि है, तब तक उसके मृत सैनिक जीवित होते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले हमारे पास संजीवनी विद्या सिद्धि होनी आवश्यक है, और इसके बिना हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी देखा देखी अब मंगोल देश के राजगुरु चिरंजीव भी ज्वलन विद्या सीखने की सिद्धि करेंगे, जिसको सिद्ध करने के लिए पूरे 2 वर्ष लगते हैं। अतः इन 2 वर्षों के अंदर अंदर हम अब संजीवनी विद्या सिद्धि कर लें तो हम अपने ध्येय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वरना हमारी सफलता संदिग्ध है। लेकिन संजीवनी विद्या तो केवल चिरंजीवी ही सिखा सकते हैं। हाँ, पर यह भला हमें दुश्मनों को संजीवनी विद्या क्यों सिखाएंगे? यह आप क्या कह रहे हैं राजगुरु? दोनों परेशान हो उठे, सोचने लगे। समस्या का कोई हल न सूझा। इस घटना के दूसरे दिन प्रातः जब राजगुरु अग्निहोत्री सुबह सोकर उठे तो अपने सिरहाने पर एक पत्थर रखा दिखाई दिया। उस पत्थर को उठाकर पढ़ा। पूज्य पिताजी, मैं संजीवनी विद्या सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंगोल देश के राजगुरु चिरंजीव के पास जा रहा हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि 2 वर्षों से पहले हर हालत में मैं राजगुरु चिरंजीव से संजीवनी विद्या सिद्धि प्राप्त करके वापस लौटूंगा। आप मंगोल देश जाने की बात न कह सका। यदि ऐसा कहता तो आप कदापि मुझे दुश्मनों के राजगुरु के पास संजीवनी विद्या की सिद्धि प्राप्त करने नहीं भेजते। मेरी इस दृढ़ता को क्षमा करें। आपका पुत्र वरुणेश। पत्र पढ़ते ही चिरंजीव अग्निहोत्री गहरी चिंता में डूब गया। ओह, वरुणेश को क्या सूझी? वह जानबूझकर शेर की माद में गया। अब क्या होगा? दुश्मन न जाने उसके साथ कैसा व्यवहार करे। इधर मंगोल देश की ओर जाता वरुणेश सोच रहा था, मैं राजगुरु चिरंजीव को संजीवनी विद्या सीखने का अनुरोध बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा अनुरोध करने पर वह राजगुरु चिरंजीव मुझे अपने शिष्य नहीं बनाएंगे। कई दिन तक सफर तय करने के पश्चात वह राजगुरु चिरंजीव के आश्रम में पहुंचा। प्रणाम श्रद्धेश। कौन हो तुम? मुझे इसका सच बता देना चाहिए। मैं कौन हूँ? शायद मेरी सच्चाई इसे प्रभावित होने से मुझे अपना शिष्य बना ले। यह निर्णय ले राजगुरु चिरंजीव से बोला, मेरा नाम वरुणेश है। मैं बीसलगढ़ के राजगुरु अग्निहोत्री का पुत्र हूँ। आपका शिष्य बनकर आपसे विद्या प्राप्त करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ओह, तो तुम दुश्मन देश के राजगुरु के पुत्र हो? राजगुरु चिरंजीव सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचते रहने के पश्चात उसने वरुणेश से कहा, वरुणेश जैसे तो बीसलगढ़ हमारे पिता ने हमारा बहुत अपमान किया, लेकिन तुम्हारी सच्चाई स्वीकृति और विनम्रता हमारे हृदय जीत लिया। हम तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर मैं धन्य हुआ गुरुदेव। और राजगुरु चिरंजीव का शिष्य बनकर मेरा आधा उद्देश्य पूरा हो गया। अब आधा उद्देश्य तब पूरा होगा जब मैं राजगुरु चिरंजीव विद्या सिद्धि प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार उन्हें राजगुरु चिरंजीव का शिष्य बनकर उससे शिक्षा ग्रहण करने लगा। दूसरी ओर जब मंगल देश के राजा देववर्मन को यह सब पता चला राजगुरु चिरंजीव के शत्रु के पुत्र को विद्यादान दे रही हैं, यह उन्हें क्या सूझी? क्या ऐसा करते समय हमारी उसे जरा भी भय नहीं लगा? उनको इस कार्य की सजा अवश्य दूंगा। देववर्मा क्रोध से भर उठा। तभी सहसा उसे विचार आया, राजगुरु चिरंजीव पर अपना क्रोध प्रदर्शित करना ठीक नहीं रहेगा। मैं किसी दिन मौका देखकर सैनिकों से राजगुरु के शिष्य वरुणेश को मौत की घाट उतरवा दूंगा। तब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह सोचकर वह चुप हो गया। राजगुरु चिरंजीव की एक पुत्री थी
वरुणदेव पहली बार अपने पिता के आश्रम में देखे तो उस पर आसक्त हो गई। अब राजगुरु चिरंजीवी वरुणेश को शिक्षा देते और मैत्री छिप छिप कर देखकर वरुणदेव को निहारा करती, काश हमारा विवाह वरुणदेव से हो जाए। एक दिन राजगुरु चिरंजीवी के आदेश पर वरुणेश आश्रम की गाय को चराने उनके वन में ले गया। यही वह समय था जब मौका देखकर राजा देवल वर्मा के सैनिक उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वन में पहुंचकर देवल वर्मा ने सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। तू बचकर नहीं जा पाएगा। ओह, लगता है मेरा अंत समय आ गया है। मारो दुश्मन को। अगले ही पल सैनिकों ने वरुणेश के शरीर की बोटी बोटी काट दी। तत्पश्चात ये सारी बोटियां अब हमें जमीन में गाड़ देनी चाहिए। कुछ देर बाद सैनिकों ने वरुणेश की बोटियां जमीन में गाड़ दिया और वापस मंगोल देश लौट आई। जब सांझ को सारी गायें राजगुरु चिरंजीव के आश्रम में लौटी तो उनके साथ वरुणेश को न देख मैत्री चौंकी। वरुणेश गऊओं के साथ नहीं आया, वह कहाँ रह गया। परेशान सी वह अपने पिता चिरंजीव के पास पहुंची, जिसे उसकी सारी बात जानकर चिरंजीव चिंतित हो गए थे। तुम यह क्या कह रही हो मैत्रिन? वरुणेश गायों के साथ वापस नहीं लौटा? हाँ पिताजी, मैं अभी ध्यान लगा कर देखता हूँ वरुणेश इस समय कहाँ है, वह गायों के साथ क्यों नहीं लौटा। कहकर चिरंजीव ध्यान लगा के बैठ गया। कुछ देर बाद मैत्री गजब हो गया। राजा देवल वर्मन के सैनिकों ने वरुणेश की बोटी बोटी काट कर उसकी बोटियां जमीन में दबवा दी। क्या? मैत्री चकरा कर गिरने को हो गई। यह देखकर मैत्री अपने आप को संभालो। पिताजी, जैसे भी हो आप वरुणेश को पुनर्जीवित कर दें। बेटी, मैं अभी संजीवनी विद्या के जरिए वरुणेश को जीवित करता हूँ। उसने मन ही मन मंत्रोच्चारण किया। तत्पश्चात वरुणेश, तुम जहाँ भी कहीं भी हो, जीवित होकर मेरे आश्रम में लौट आओ। उधर वरुणेश की बोटियां जमीन फाड़कर पृथ्वी के ऊपर आ गई और पृथ्वी पर आकर आपस में जुड़ गई। अगले ही क्षण वरुणेश जीवित हो उठ बैठा और सीधे राजगुरु चिरंजीव के पास पहुंचा। ओह वरुणेश, भगवान ने तूने वरुणेश को जीवित करने मेरे बड़ा उपकार किया है। उधर देवल वर्मन जीवित होने की सूचना मिली। राजगुरु ने यह क्या किया, हमें मात दे दी। इस बार ऐसी चाल चलूंगा, राजगुरु चाहकर भी वरुणेश को पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। इस घटना के कुछ दिन बाद चिरंजीव वरुणेश से कहा, बेटा वन में खाने हेतु फल तोड़ लाओ। जो ज्ञान राजगुरु। उधर देवल वर्मा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, हमें सूचना मिली है कि वरुणेश आज वन में फल तोड़ने गया है। तुम वन में जाकर उसे जीवित जला दो। जलने के पश्चात उसकी भस्मी बचे उसे सिद्धि हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा राजन। वरुणेश को जलाने के लिए वन में चल दिए। वन में पहुंचकर सैनिकों ने वरुणेश में आग लगा दी और सैनिकों ने भस्मी देवल भर में लाकर देववर्मन वरुणेश की भस्मी अनार में मिला दिया। भस्मी को अनार में के रस में मिला दिया। तत्पश्चात अनार का रस लेकर स्वयं राजगुरु चिरंजीव के पास पहुंचा। राजगुरु, आज हमारे दरबार में कंजोल नगर का एक व्यापारी आया था। उस कंजोल का मशहूर अनार का रस पेश किया। उसी अनार के रस को थोड़ा सा रस आपके लिए भी लाए हैं, इससे पीकर आप अनुग्रहित कीजिए। कहते हुए देवल ने रस का पात्र चिरंजीव को दे दिया। चिरंजीव ने तत्काल ही पात्र से रस पी लिया। ओह, अब देखते हैं अपने शरीर में प्रविष्ट वरुणेश की भस्मी को पुनः जीवित करके राजगुरु चिरंजीव किस प्रकार वरुणेश को जीवित करते हैं। और तत्पश्चात देवल वापस राज में लौट गया। उसके आश्रम में जाने के बाद पिताजी वरुणेश फल लेने
का प्रातः से गया हुआ है, सांझ होने की आई, अब तक वापस नहीं लौटा। उसके प्रति तो मैं भी चिंता हूँ अनुभव कर रहा हूँ। मैत्री, मैं अभी ध्यान लगा कर देखता हूँ वह वन में अभी आया क्यों नहीं। और कहकर राजगुरु चिरंजीवी ध्यान में डूब गए, लेकिन तत्काल ही वह घबरा कर आंखें खोली। ओह, गजब हो गया! राजा दिलवर ने छल से अनार का रस में मिलाकर वरुण की भस्मी पिला दी। क्या वरुण मर गया? मैत्री बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख चिरंजीवी सोचने लगे, मैं वरुण को बचाता हूँ तो मेरा शरीर फाड़ कर बाहर निकल सकता है, ऐसी अवस्था में मैं मारा जाऊंगा। मूर्ख देववर्मा ने मेरे साथ जबरदस्त ऐसा परि परिवर्तन कर दिया जिसे मुझे दुविधा में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? बहुत सोच विचार करने के पश्चात ऐसी अवस्था में मुझे अपने पेट की भस्मी संजीवनी विद्या की सिद्धि का रहस्य बताना होगा। संजीवनी विद्या द्वारा मेरे मरने जा रहा है, तू उसे इस प्रकार जाने देगी तो आगे बढ़कर वर्णस को रोकना चाहिए। यह सोचकर मैत्री तेजी से आश्रम से बाहर चल दी। वर्णस आश्रम से काफी दूर आ चुका था। रुक जाओ वर्णस। मैत्री की आवाज सुनकर वर्णस रुक गया और मैत्री उसके पास आई। क्या बात है मैत्री, तुम मुझे आवाज़ देकर क्यों रोका? वर्णस, तुम तो बहुत निर्मीय हो, मुझे किसके सारे छोड़कर जा रहे हो? वर्णसों का तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मैत्री? अब तुम्हें अनजान भी न बनो वर्णस। क्या तुम यह नहीं जानते मैं तुमसे प्रेम करती हूँ? क्या क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। मैत्री, क्या अनकरण बक रही हो? मैं तुम्हें बहन के समान मानता हूँ, ऐसी अवस्था में विवाह करना का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तुम्हारी बहन कब से हो गई वरुणस? मैत्री, एक बात तो तुम्हारे पिता राजगुरु चिरंजीव अपने पिता के समान मानता हूँ। उसके अलावा उसके गुरु के पेट में रह चुका हूँ और तुम्हारे भाई के समान हूँ। वर्णस, यह अपना भाई नहीं मानती, तुम मुझे छोड़कर न जाओ, कहकर मैत्री वर्णस का हाथ पकड़ लिया। यह देख वर्णस चिहुक पड़ा। मैत्री, अपना हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, कहकर वर्णस ने एक झटके से मैत्री से हाथ छुड़ा लिया। यह देखकर तो तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? हाँ मैत्री, जाना ही पड़ेगा। यह सुन मैत्री अपना अपमान का आंसू क्रोध में चिल्लाई। वर्णस से बोली, वर्णस, शायद तुम भूल रहे हो, मैं संजीवनी विद्या सीख कर तुमने अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर ली, पर तुम यह भूल गए कि 2 बार मैंने पिताजी के आग्रह तुम्हें जीवन दान दिलाया है। इस प्रकार भूल कर तुम मेरी उपेक्षा करके यहाँ से नहीं जा सकते। ठीक है, जाओ, पर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि विद्या तुमने पिताजी की सीखी है वह तुम्हारे किसी काम न आए। जब भी तुम उस विद्या का प्रयोग करोगे मर जाओगे। यदि और किसी को विद्या के बारे में बताओगे तो मर जाओगे। यह सुनकर वर्णस के मुंह से क्रोध से लाल हो गया। मैत्री, मैं तुम्हारी उपेक्षा किसी और कारण से नहीं, केवल इसलिए कर रही हो कि मैं तुम्हारे गुरुपुत्री, तुम्हें अपने पिता के परामर्श लिए बिना मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब तुम मुझे श्राप दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारे साथ कोई विवाह करेगा वह दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। वर्णस, तुम्हारे श्राप की चिंता कौन करता है? मैत्री, इस समय तो नहीं, लेकिन एक दिन तुम जरूर पछताओगी। तुम मेरी अपनी भूल का भास होगा और वह दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा वर्णस। तब वर्णस वहां से चला गया और मैत्री अपमान से खड़ी रह गई।
उधर बीसलगढ़ की ओर जाते वर्णेश ने सोचा, मुझे मैत्री के द्वारा दिए गए श्राप की कतई परवाह नहीं करनी चाहिए। मेरी जान जाती है तो जाए। मैं बीसलगढ़ जाते ही संजीवनी विद्या पिता को सिखा दूंगा, ताकि मेरी मृत्यु के बाद वे आवश्यक पड़ने पर संजीवनी विद्या का प्रयोग कर सके। मन में यह विचार आते ही वर्णेश के मुख से संतोष की रेखा खिंचाई। उधर राजगुरु चिरंजीव राजा देवल वर्मा के पास पहुंचा। राजन, तुमने धर्म कर्म मानने वाले एक मनुष्य को भस्मी धोखे से पिलाकर ठीक नहीं किया, इसलिए आज मैं तुम्हारे कुल का राजगुरु पद त्याग रहा हूँ। उसके बाद कभी अपनी विद्या का प्रयोग तुम्हारे लिए नहीं करूँगा। राजगुरु, हमें क्षमा कर दो, हमें कति भूल हो गई। यदि आप हमसे इस प्रकार मुंह मोड़ लेंगे तो संकटों में कौन बचाएगा। राजन, बार काट की हंडिया पर आंच बार बार नहीं चढ़ाई जाती। तुमने एक एवक्स निरप अपराध किया है, क्षमा नहीं किया जा सकता, कहकर राजगुरु चिरंजीव वहां से जाने लगे। द्वार के पास जाकर सहसा उसे कुछ याद आया। वो पलटे। राजन, एक बात याद रखना, बीसलगढ़ में आप कभी भूल कर भी आक्रमण न करना। वर्णेश मुझसे संजीवनी विद्या का रहस्य जान कर बीसलगढ़ जा चुका है, लेकिन वर्णेश तो मर चुका है। हमने उसे जीवित कर दिया राजन। इतना कहकर चिरंजीव कक्ष से निकल गए। तब देवल वर्मन बुरी तरह घबरा उठे। मेरी सारी चाल विफल हो गई। वर्णेश भी नगर न मर सका और राजगुरु भी मुझसे रूठ गए, इसलिए मुझे राजगुरु को मनाना ही पड़ेगा। उधर वर्णेश बीसलगढ़ में पहुंचा। बेटे, तुम आ गए? हाँ पिताजी, मैं राजगुरु से चिरंजीव विद्या सीख आया हूँ। बेटा, तुमने असंभव कार्य संभव कर दिखाया। पिताजी, मैं इसी समय आपको संजीवनी विद्या बताना चाहता हूँ। तब वर्णेश ने राजगुरु अग्निहोत्री को संजीवनी विद्या के बारे में बताने लगा। जैसे जैसे राजगुरु अग्निहोत्री को संजीवनी विद्या की सिद्धि का रहस्य बारे में बता रहा था, आह बेटा, पिताजी, मुझे श्राप मिला है, अब मैं बचूंगा नहीं। बेटा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, संजीवनी विद्या द्वारा पुनर्जीवित कर दूंगा। पिताजी, श्रापग्रस्त होने के कारण संजीवनी विद्या मुझ पर असर नहीं करेगी। इतना कहकर वर्णेश ने आंखें मूंद ली। अगले ही पल उसका दिल की धड़कन बंद हो गई। राजगुरु अग्निहोत्री ने दुखी हृदय से अपने बेटा की चिता जलाई। वर्णेश, तू महान है, तूने देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। एक दिन राजगुरु चिरंजीव की पुत्री मैत्री स्नान करने गंगा तट पर पहुंची। अपने वस्त्र रखकर गंगा में नहाने लगी। तभी मंगोल देश का राजा देवलवर्मन की पुत्री अंचला भी वहां नहाने आई थी और तट पर कपड़े रखकर गंगा में नहाने लगी। गुरु चिरंजीव की पुत्री मैत्री नाक यहाँ नहा रही है। हवा का तेज झोंका आया और तट पर रखी राजकुमारी अंचला और राजगुरु की पुत्री की मैत्री के वस्त्र उड़कर एक दूसरे के वस्त्रों से मिल गए। पहले मैत्री गंगा से नहाकर तट की ओर आई। जैसे ही उसने तट पर रखे वस्त्र उठाए, ए मैत्री, यह क्या कर रही है? मेरे वस्त्र पर हाथ लगा दिया। चंचला का कथन सुनकर मैत्री के हाथ में पकड़ा कपड़ा छोड़ दिया। क्रोध में तमतमाती हुई चंचला तट पर आई। मैत्री, तू पदयुक्त राजगुरु की बेटी है, तूने मेरे राजसी वस्त्र को छूने का अधिकार नहीं था। राजकुमारी चंचला, लगता है तुम राजसी मद में चूर हो, तभी तुम इतनी अकड़ रही हो। तेरी यह हिम्मत, तूने मुझे जुबान लड़ाई, ठहरा भी तुझे इसकी सजा देती हूँ। अगले ही पल तड़ाक, जब उस दिन मैत्री अपनी कुटिया में वापस लौटी। मैत्री, क्या बात है, तुम्हारा मुंह उतराई हुआ क्यों है? पिताजी, राजकुमारी चंचला ने मेरा बहुत अपमान किया, कहकर मैत्री ने अपने साथ घटी घटना विस्तार से पिता को बताई। मैत्री की बात सुनकर देवलवर्मन की बेटी की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे। क्रोध में उबलते चिरंजीव उसी समय देवलवर्मन के पास पहुंचे। राजगुरु,
नहीं राजन, तुम्हारी पुत्री चंचला ने मेरी पुत्री के गाल पर आकर थप्पड़ मारकर उसने मेरा बहुत अपमान किया है। इससे फलस्वरूप मैं तुम्हारे राज्य को भस्म करने आया हूँ। नहीं राजगुरु, नहीं, ऐसा अनर्थ न करना। मेरी पुत्री से जो गलती हुई है क्षमा कर दो। तुम्हारी पुत्री को एक अवस्था में क्षमा मिल सकती है, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। तो सुनो, तुम्हारी पुत्री चंचला के जीवन पर्याप्त मेरी बेटी मैत्री की दासी बनकर रहना होगा। यह क्या कह रहे हैं राजगुरु? राजकुमारी चंचला भला दासी कैसे बन सकती है? तब हम तुम्हें अभय श्राप देते हैं कि ठहरिए राजगुरु, ठहर जाइए, कृपा श्राप न दीजिए, मुझे आपकी बात मंजूर है। तब देवलवन के आदेश पर राजकुमारी चंचला मैत्री की दासी बनकर रहने लगी। एक दिन की बात है, जब मैत्री आश्रम के बार बगिया में पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी। देवल्स नगर के राजा शुभांकर सेन आश्रम के पास से गुजरा। ओह, कितनी सुंदर नारी है! उसने मैत्री से पूछा, तुम कौन हो? मैं इस आश्रम के स्वामी चिरंजीव की पुत्री मैत्री हूँ। मैत्री, तुम्हारे रूप जादू ने सा कर दिया है, मैं तुमसे विवाह करोगी? सुनकर मैत्री लज्जा कर पलकें नीची कर ली। यह देखकर, ठीक है, इस बारे में हम तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं, उन्हें उनके पास ले चलो, आइए। मैत्री उसे लेकर चिरंजीव के पास पहुंची। मैत्री, ये कौन है? पिताजी, ये देवेश नगर के राजा शुभांकर है। इतना कहकर मैत्री कुटिया में चली गई। चिरंजीवी ने शुभांकर को आदर सहित अपने पास बिठाया। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? मैं आपकी पुत्री से विवाह करने का इच्छुक हूँ, इसी विषय में आपसे बातें करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे मैत्री का विवाह करना ही है राजन, आपसे बढ़िया उसे वर कहाँ मिलेगा? मैं इसे आपकी स्वीकृति समझूँ? हाँ राजन। तब शुभांकर की जिद पर उसी दिन विवाह शुभांकर के साथ हो गया। तब मैत्री ने चंचला से बोली, चंचला, आज मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ दासी बनकर चलना होगा। ठीक है मैत्री, अब मैं जीवन भर दासी बनकर ही मेरी निहित है। चंचला, एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम मेरे पति शुभांकर के सामने, तुम्हारे चेहरे पर घूंघट पड़ा होना चाहिए, मैं याद रखूंगी। तब मैत्री विदा लेकर शुभांकर के साथ चलती। दासी बनी चंचला उसके साथ थी। चलते चलते एक बाग से गुजरे। मैत्री, क्या इस बाग में रुककर थोड़ा आराम कर ले? जैसी आपकी मर्जी। वे दोनों बाग में पहुंचे। मैत्री एक पेड़ के नीचे लेट गई। थकान के कारण उसे लेटते नींद आ गई। तभी शुभांकर ने चंचला से कहा, दासी, जरा हमारे साथ कुएं पर चलो, पानी और मुंह धोना चाहते हैं। जी मालिक। तभी कुएं के पास पहुंचे। तभी तेज हवा के झोंके में चंचला घूंघट उड़ा। तुम दासी होकर इतनी खूबसूरत हो? राजन, मैं दासी नहीं बल्कि मंगोल की राजकुमारी हूँ। तब तुम मैत्री की दासी कैसे बन गई? यह एक दुख भरी कहानी है। इतना कहकर चंचला ने सारी बात शुभांकर को बताई। सारी बात जानकर, चंचला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो हमारी रानी होना चाहिए। यह आप क्या कह रही हैं? आपका विवाह मैत्री से हो चुका है राजन। तो क्या हुआ? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती? मैत्री उसके बीच आकर बोली, नहीं राजन, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी। मैत्री, तुम तो पेड़ के नीचे सोई हुई थी। अच्छा हुआ मैं जल्दी ही नींद खुल गई, वरना यथार्थ में कैसा परिचित हो पाती। मैत्री, ज़्यादा मत बोलो, हम चंचला से विवाह के साथ तो हमें नहीं रोक सकती। मैं यह कदापि नहीं होने दूंगी। मैत्री ने आगे बढ़कर शुभांकर से म्यान से तलवार निकाल ली। और मैत्री, यह तुमने क्या किया? मैत्री ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। और फिर तब मैत्री ने तलवार से वह अपने पेट में झोंक ली और इस प्रकार उन्होंने उसका दिया श्राप पूरा हो गया। समाप्त दोस्तों।